बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ बात सरकारी स्कूलों की भी करेंगे और निजी स्कूलों की भी, क्योंकि हिदायत तमाम स्कूलों के लिए हैं, शिकायत कुछ स्कूलों की हैं। और एक तरह से कहा जाए कि सरकार ने इंतबाह दिया है कुछ स्कूलों को और कुछ को हिदायत दी है, क्योंकि परफॉर्मेंस पे यहाँ सवाल नहीं उठा है। यहाँ पर एक इन दिनों एक सवाल उठा है और वो कुछ कामकाज को लेकर कुछ स्कूलों की शिकायतें सरकार के नोटिस में आई और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई और वार्निंग दी गई है सरकार की तरफ से। अच्छे काम की जिंदा मिसाल यही है कि आप कार्रवाई भी साथ साथ करें, और वो हुकूमत ने किया है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किया है, और एक पब्लिक नोटिस जारी हुआ है। और पब्लिक नोटिस ये आम जनता के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, वालिदैन के लिए है। जब इसको आप दूसरे एंगल से देखते हैं तो ये वार्निंग है प्राइवेट स्कूल्स के लिए, और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए हिदायत है, ऑर्डर कह लीजिए, सर्कुलर कह लीजिए, या उनके लिए एक तरह का लेसन कह लीजिए। हुआ क्या कि सेंट्रल कश्मीर में कुछ स्कूल हैं, श्रीनगर शहर में इसी तरीके से कुछ स्कूल बने हैं जो कि बडगाम में हैं, कुछ गांदरबल में हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें मिली कि तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक तरफ रख के, कवायद व ज़वाबित को एक तरफ रख के, इन इदारों की तरफ से क्या किया गया कि नई एजुकेशन पॉलिसी की धज्जियां उड़ाते हुए आज ही से एडमिशन्स भी शुरू कर दी गई हैं और डेट शीट भी एग्जामिनेशन के लिए निकाल दी गई है। हैरानी की बात यह है कि सरकार ने, आपको याद होगा कि 31 अगस्त की गालिबन तारीख थी जब सरकार ने एक ऑर्डर किया और कहा कि अब यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर है जो अब ऑफिशियली आने वाले दिनों में कहा गया कि एक और डेट अनाउंस होगी, उस दिन से जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाएगा। सितंबर की पहली या दूसरी तारीख थी, इंट्रोड्यूस करवाया गया यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर, और उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में 7वां दिन था, 7 अक्टूबर 2022, ऑफिशियली यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में, कश्मीर और जम्मू में, यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह कहा गया कि यहाँ पर भी उसी तरीके से इम्तहानात होंगे जैसे मुल्क के बाकी हिस्सों में होते हैं। सारा फ़र्क जो था वो क्लाइमेटिक कंडीशंस था जिसका हवाला, हालांकि इससे पहले 2 बार इस तरह की कोशिश साबिक़ा रियासत में हो चुकी थी जिसमें सरकार कामयाब नहीं हुई थी, तो इस बार ये तीसरी बार आजमाया गया और इन लेटर एंड स्पिरिट ये इम्प्लीमेंट हो सके उसके लिए काम शुरू हुआ। लेकिन बडगाम सेंट्रल कश्मीर, गांदरबल सेंट्रल कश्मीर और श्रीनगर शहर के कुछ प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ शिकायतें आई। ये हम नहीं, ये ऑर्डर कह रहा है, ये आपके सामने है, ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। जब मैं आपको इसको कुछ लाइनें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है वो पढ़कर भी सुनाऊंगा, कुछ ये उल्टा नज़र आ रहा होगा, इस पर बाकायदा साइन है। और अगर किसी को लग रहा हो कि ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए खाली है तो हिदायत ये गवर्नमेंट स्कूलों के लिए भी है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। ये ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट के लिए। हुआ क्या है कि सरकार के नोटिस में आया कि श्रीनगर सिटी, बडगाम और गांदरबल ज़िले में कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने डेट शीट एग्ज़ाम्स के लिए जारी कर दी है और अलग अलग क्लासेस के न सिर्फ एग्ज़ाम लेने की तैयारी हो रही है बल्कि काउंटर्स ओपन कर दिए गए एडमिशन के लिए, हायर क्लासेस में उन्हें ले जाने के लिए, यानी नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट करने के लिए, प्रमोट नहीं एक तरह से मतलब एडमिशन के ज़रिए, और साथ ही साथ फ्रेश एडमिशन्स नर्सरी और एलकेजी के लिए शुरू कर दी गई है। मैं नहीं, ये सरकारी ऑर्डर कह रहा है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार के मुताबिक दिस इज़ अ वेरी सीरियस वायलेशन एंड कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल्स स्लैश रेगुलेशंस स्लैश गाइडलाइंस, यानी कवायद व ज़वाबित, तय कवायद व ज़वाबित के साथ साथ जो रहनुमा उसूल हैं, खतूत हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो टाइम टू टाइम सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर के लिए जो मौजूदा वक्त में लागू हो चुका है जम्मू कश्मीर में, उसके लागू करने के लिए, उसके नाफिजुल अमल करने के लिए जो गाइडलाइंस, जो रूल्स रेगुलेशंस जारी किए जाते हैं सरकार के मुताबिक, उसकी ये खिलाफ वर्जी की गई। अब थोड़ा सा आगे चाहिएगा। सरकार कहती है कि थ्रू द मीडियम ऑफ दिस पब्लिक नोटिस ऑल प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर कॉशन्ड। तमाम बच्चों को, पेरेंट्स को, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे इन इंस्टीट्यूशंस में हैं, किसी भी तरीके से ये कोशिश करें कि अपने बच्चों को इस तरह की एक्सरसाइज से दूर रखें और एक्सरसाइज का हिस्सा ना बने। यानी अगर कोई आपको आज ही कह रहा, अभी मार्च में जाकर सारी चीज़ें, बीच में एक नोटिस भी आया था कि नवंबर, दिसंबर, जन और फेब तक कोई फ़ी नहीं लेगा। ये FFRC है, फ़ी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी जो है, जो सरकार की तरफ से बनाई गई थी, उसने बीच में इस पर फैसला सुनाया था, क्योंकि उस वक्त भी फ़ी लेने के हवाले से कुछ शिकायत थी। अब जाकर हुआ क्या कि इन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें थी, तो आज डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर, हिदायत दोनों तरह से पेरेंट्स के लिए है, चाहे वो जम्मू के अंदर हो, कश्मीर प्रोविंस में। ऑर्डर आपको कश्मीर का नज़र आएगा, लेकिन इस तरह की शिकायतें जम्मू से भी कुछ हैं, हमारे पास कुछ नोटिस हैं।
कुछ लोगों ने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए कुछ किसी की तरीके से शिकायत की स्कूलों के खिलाफ। अब होता क्या है कि सरकार ने क्लियर कह दिया है, इस तरीके से एक्सरसाइज का कोई हिस्सा ना बने। द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैव नो अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट एट ऑल। रियासती जो महकमा तालीम है, यूनियन टेरेटरी का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने इस तरह की एक्सरसाइज के लिए कोई ऑफिशियली मंजूरी नहीं दी है। लिहाजा इससे बचें, ये दगा है, गलत है, आपसे पैसा भी लिया जा रहा है, आपके बच्चों की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश है। क्योंकि एग्ज़ाम्स जो होंगे वो मार्च में होंगे और एडमिशन सीज़न के एंड पे होंगी आफ्टर एग्ज़ाम्स, जो 3 दिन पहले का बयान भी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का है। जिसका मतलब यह है कि ये जो स्कूल्स कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स बडगाम, श्रीनगर और सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल ज़िले में, इनके खिलाफ शिकायतें थी और क्लियरली कह दिया गया है कि अगर मज़ीद इस तरह के कोई एजुकेशन जो नॉर्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए कोई पाया गया और ये जो चीप मीन्स ऑफ अर्निंग नेम फेम, यानी मकबूलियत हासिल करने के लिए, नाम बनाने के लिए और पैसा हड़पने के लिए जो पॉलिसीज़ को इस तरीके से गलत इस्तेमाल करके लोगों को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश है, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं। ये कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है और इंतबाह दिया गया है। हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी ऑर्डर हमारे हाथ में है। और आगे चलते हैं तो कहा जा रहा है कि ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को हो सकता है कि उन्हें लूटने का, उन्हें परेशान करने का एक नया मंसूबा हो, एक नया गेम प्लान हो। इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। अब जो तीसरा पैरा है जिसमें सरकारी स्कूलों का भी जिक्र है, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट्स और डायरेक्टेड टू नोट एंड एडहेयर द गाइडलाइंस, ऑर्डर्स, सर्कुलर्स। जो गाइडलाइंस हैं, रहनुमा खतूत हैं, ऑर्डर्स हैं, अहकामात हैं या सर्कुलर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको सही तरीके से नाफिजुल अमल करने के लिए इकदाम उठाए जाएँ। तमाम सरकारी स्कूलों के मैनेजमेंट या प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट, अगर किसी के खिलाफ कोई मज़ीद शिकायत आई, किसी को रूल्स वायलेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये जो माल प्रैक्टिसेस अभी हो रही हैं, अगर कोई इसमें गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करते हुए या माल प्रैक्टिस करते हुए पाया गया तो सीरियस एक्शन उसके खिलाफ होंगे। वो अपने खिलाफ हो रही कार्रवाई का खुद जिम्मेवार होगा। सरकार ने क्लियर कर दिया है। अब पेरेंट्स की मर्ज़ी है, उन बच्चों की मर्ज़ी है जो स्कूलों में इस वक्त जाकर कह रहे हैं हमारी एडमिशन कीजिएगा, बीच में तो छुट्टियां हैं, बाद में फिर पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्च में है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक। इस बार जो मार्च सेशन जम्मू कश्मीर के अंदर भी है तो उसके हिसाब से काम होगा। और ये वो मार्च सेशन है जिसमें अप्रैल में कुछ एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन उन लोगों के जो मार्च के महीने में चूँकि बर्फ़ भी कुछ इलाकों में होगी तो ज़्यादा बर्फ़ वाले इलाकों में बच्चे स्कूल्स में नहीं पहुंच सकेंगे वक्ती तौर पर, या मुश्किल से वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स में पहुंचते हैं, इसलिए थोड़ी सी रियायत रखी गई है। 1-2 हफ्ते पीछे एग्ज़ाम हो सकते हैं, लेकिन मार्च में उनके जो निचले इलाकों में या शहर के आसपास, टाउन्स के आसपास, उनके एग्ज़ाम्स ले ली जाएंगे या जहां पर सर्दी कम है। तो मौसम के हिसाब से डिसाइड होगा। अभी छुट्टियों का भी पता नहीं है, छुट्टियां कब होंगी जब तक बर्फ़ मुकम्मल तौर पर नहीं पड़ती। ये क्लियर कर दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। और किसी भी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर, मोहम्मद रऊफ़ रहमान हैं, केएस ऑफिसर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं एजुकेशन सेंट्रल कश्मीर के, उनकी तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है 33/38 डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर/GDC। ये ऑर्डर मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। अब कॉपी दी गई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सरकार के हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनकी जानकारी में लाने के लिए कॉपी उन्हें दी गई है इसकी एक। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉपी दी गई है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल को इन्फॉर्मेशन भी दी गई है और कार्रवाई की भी हिदायत दी गई है जिनकी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिकायतें हैं। तमाम जो सरबराहान हैं, हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेड मिस्ट्रेस हैं, हेड मास्टर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको भी ये कॉपी चली गई है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, और अगर कहीं पर कार्रवाई करनी है तो उसके लिए भी। और तमाम जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट स्कूलों को, उनको भी इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए और ज़रूरी एक्शन के लिए और साथ ही साथ ऑफिस रिकॉर्ड के लिए एक कॉपी रखी गई है। तो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक तरह की कार्रवाई भी कहा जा सकता है, नकेल कसी है सरकार ने कि ज़रूरत से पहले। मार्च सेशन है तो आज किस बात की फ़ी, आज क्यों LKG हायर क्लासेस में ले जाने के लिए एडमिशन्स का सिलसिला शुरू किया गया है, या फिर ये जो सिलसिला शुरू किया गया है क्या ये एग्ज़ाम्स दीजिए, एग्ज़ाम्स आज से हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्च सेशन के लिए तैयारी कीजिएगा ऑफिशियली जो है। और गवर्नमेंट स्कूल्स को भी हिदायत है, हालांकि शिकायतें नहीं हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के खिलाफ, लेकिन सरकार का एक बड़ा कदम और काबिल सताइश या काबिल तारीफ़ काम इस हिसाब से, क्योंकि मौजूदा वक्त में पेरेंट्स की बहुत सारी शिकायतें थी। उन शिकायतों में ये जो शिकायत आई थी, यहाँ बहुत सारे बच्चे धोखा खा सकते थे, बहुत सारे बच्चों को शायद जिनने पैसा दे दिया हो आगे जाकर एडमिशन ना हो, परेशानी बढ़ सकती है। तो इसके लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और अगर आपके नोटिस में कोई शिकायत है, कंसर्न अथॉरिटीज़ के नोटिस में बात लाएँ, बताएँ और यकीनन कार्रवाई होगी, क्योंकि इंतबाह भी दिया गया है, हिदायत भी जारी कर दी गई है, वार्निंग है उन इंस्टीट्यूशंस के लिए, उन स्कूलों के लिए, बिलखुसूस प्राइवेट स्कूलों के लिए जिनके खिलाफ शिकायतें सेंट्रल कश्मीर से आई। और ये कश्मीर में जब हो रहा है तो जम्मू में भी शायद कुछ ऐसे ग्रुप हो,
हमारी जानकारी में ज़्यादा तो नहीं है, कुछ एक लोगों ने शिकायतें की, मगर अपने लेवल पर अभी कंफर्मेशन के बिना हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही शिकायतें आती हैं तो हम उस पर साथ साथ अपना काम भी शुरू करते हैं, हमारी जो जिम्मेदारी है। दूसरी, अगर आपकी शिकायतें हैं जम्मू के अंदर भी, आप किसी भी ज़िले में हैं, कश्मीर में हैं, तो ज़रूर सरकार के नोटिस में लाइएगा, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी।